आइए जानते हैं क्या है एम्ब्रोसिया बीटल। जानिए एम्ब्रोसिया बीटल और फफूंदी का रिश्ता क्या है। क्या आप जानते हैं भारत में रबर की खेती के बारे में? यह रबर के पेड़ों को कैसे नुकसान पहुंचाता है? दूसरे पेड़ों को इस बीटल से क्या खतरा हो सकता है? इस बीटल से बचने का समाधान क्या हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देसी ज्ञान में। आज हम बात करेंगे एम्ब्रोसिया बीटल के बारे में एवं विस्तार से इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं क्या है एम्ब्रोसिया बीटल। ये एक विदेशी कीड़ा है जो दक्षिण और मध्य अमेरिका से आया है। भारत में पहली बार 2012 में गोवा में देखा गया था, काजू के पेड़ों पर। ये लकड़ी नहीं खाता बल्कि एक खास फफूंदी पर जीवित रहता है। अब हम जानेंगे बीटल और फफूंदी का क्या रिश्ता है। फफूंदी फंगाई के साथ इसका सहजीवी संबंध है। एम्ब्रोसिया बीटल का संबंध दो प्रकार के फंगस से होता है। उनके नाम है फ्यूसेरियम एम्ब्रोसिया एवं फ्यूसेरियम सोलानी। बीटल पेड़ों की छाल में छोटे छोटे सुराख छेद करता है। वह अपने साथ फफूंदी के बीज लेकर आता है और छेद में उगाता है। बीटल और उसका बच्चा फफूंदी को खाकर जीते हैं। ये फफूंदी पेड़ के अंदर जाकर उसे कमजोर बना देती है। अब आइए जानते हैं भारत में रबर की खेती के बारे में। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश है। केरल में सबसे ज्यादा रबर उगाया जाता है। करीब 90% उत्पादन और 72% खेती का क्षेत्र यही है। अब रबर की खेती को एक नया खतरा है, एम्ब्रोसिया बीटल नाम का कीड़ा। अब आइए जानते हैं कैसे ये बीटल रबर पेड़ों को नुकसान पहुंचाता है। फफूंदी पेड़ के जाइलम पानी लाने वाली नलियों को जाम कर देती है। इससे पेड़ पानी नहीं ले पाता और सूख जाता है। दूध लैटेक्स बनना बंद हो जाता है। इससे किसानों को भारी नुकसान होता है। इलाज करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि फफूंदी पेड़ के अंदर गहराई में होती है। अब जानते हैं दूसरे कौन से पेड़ों को इस बीटल से खतरा है। ये कीट सिर्फ रबर ही नहीं, 80 से ज्यादा पेड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे काजू, नारियल, आम, कॉफी, सागौन आदि। ये दूसरे बीमारियों वाले फफूंद भी फैला सकता है। अब आइए जानते हैं इस बीटल से बचने का समाधान क्या हो सकता है। जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल। विरोधी फफूंद एंटागनिस्टिक फंगी का उपयोग किया जाए जो हानिकारक फुजेरियम को मात दे सके। माइक्रोबियल कंसोर्टिया, फायदेमंद बैक्टीरिया का मिश्रण पेड़ों में डाला जाए जिससे उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। खेती में सावधानी, संक्रमित हिस्सों को तुरंत काट कर जला देना या चिप्स में बदल देना चाहिए। किसानों ने जीन संशोधित GM रबर पौधों की मांग की है जो इन रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो।